हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये बात तब की है जब मैं 6th सेमेस्टर में थी। मुझे एक अननोन नंबर से काफ़ी दिनों से कॉल्स आ रही थी और मैं उसको इग्नोर कर रही थी। तो इस स्टोरी का बैकड्रॉप, मुझे 10 दिन पहले ही पापा ने बोला कि अपनी फ़ेसबुक से फ़ोटोज़ हटा दे। यहाँ पर क्यों में भी किसी की फ़ोटो यूज़ करके वीडियो बनाई है, दूसरे टाइप वाली। और मैंने नहीं माना, मैं कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। तो रात के 3 बजे थे, मैं पढ़ रही थी और मुझे उस नंबर से फिर कॉल आता है और मैं नहीं उठाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि आपके एमएमएस की सीडी बन चुकी है, आपको चाहिए या फिर मार्केट में सेल करने को टाल दूँ। तो दैट कॉट माई अटेंशन और मेरा ध्यान गया कि हाँ, पापा ने ऐसा बोला था। फिर लगा डर और उसके बाद उसने फिर मैसेज किया कि कॉल उठा लेना इस बार। फिर मैंने कॉल उठाई और मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो ही सेड कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आपकी बिल्डिंग की 3-4 बिल्डिंग छोड़ के रहता हूँ। मैं कहा फिर ये कैसे बनाई? मैं कहा ऐसे तो मैंने कुछ किया नहीं। बोलते आजकल सब कुछ हो जाता है। फिर मेरे को नींद भी लगी थी और डर भी लगा था। तो मैंने बोला, मैं कहा ठीक है, पता नहीं, अब मुझे इतना याद नहीं है। मैं ठीक है, मैं कहा मुझे अब सोना है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। फिर मैंने रोने की एक्टिंग की और सो गई। फिर नेक्स्ट डे जब थोड़ा सा ऐसे शांत होकर सोचा तो मैंने फिर मतलब टीनेजर माइंड, फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो भी है, अगर तो कोई लोकल हुआ तो मैं इसको, और ऐसा इसने वायरल किया तो मैं इसको मार दूंगी और फिर खुद सुसाइड कर लूँगी। और अगर नहीं किया तो फिर इसको पनिशमेंट तो दिलाऊंगी दिलाऊंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी अगर कुछ हुआ आगे। फिर आता है मुझे उसकी नेक्स्ट डे कॉल, उस दिन नहीं आता है, रात में। और मैं उठाती हूँ तो वो बोलता है कि हेलो। मैं कहा मुझे बात नहीं करनी है। फिर वो बोलता है सोच लो। मैं कहा सोच लिया। फिर उसके बाद फ़ोन कट किया और कोई मुझे ना उस कॉल आया ना मैसेज आया और बहुत दिन चले गए। मतलब मैं भी घर चली गई थी, मेरी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। फिर एक दिन ऐसे ही घर पे सुबह सुबह 6:30 बजे मैसेज आया कि आपके एमएमएस की सीडी आपके घर पहुंचने वाली है। और फिर मुझे लगा कि एटलीस्ट मेरे मम्मी पापा को पता तो होना चाहिए कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अगर आता भी है तो एटलीस्ट उनको शॉक ना लगे। फिर मैं गई, मेरे पापा को बताया और उनको मैसेजेस दिखाए। और पापा ने उस नंबर को सर्च किया ट्रू कॉलर पे, नेट पे, पर उस नंबर का पता नहीं चला कि ये नंबर किसका है। फिर मैं चली गई उसके उतने में मम्मी के पास। फिर मम्मी को बताया, मम्मी तो डर गए। फिर पापा आए, फिर पापा ने मेरे को बोला कि कितनी बार बोला है कि लड़कों के साथ घूमने मत जाया कर, कभी कुछ पिया तो नहीं बाहर? मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन चली जा। फिर मैं और मेरी सिस्टर तैयार हुए और हम पुलिस स्टेशन गए। तो उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही सॉल्यूशन फोकस्ड टाइप थी। तो हम पुलिस स्टेशन गए, मैंने एसएचओ सर को बोला, एफआईआर लिखी, गए उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने कुछ किया है तो हमको बता दो, हम आपकी हेल्प ही करेंगे। मैंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऊपर से स्माइल करते हुए फिर उन्होंने मुझे फिर से पूछा। मैंने बोला सर नहीं है, आप इस नंबर को ट्रैक तो करो। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ एफआईआर करने के लिए, अपना फ़ोन देने के लिए भी। फिर उन्होंने उस नंबर को ट्रैक किया तो उस पर कोई भी रजिस्टर्ड नंबर नहीं था। कुछ एक नंबर से 4-5 हमने पहले नंबर पे कॉल किया। उस जिसने बात की लड़की ने, उसने सेम यही बोला कि मुझे भी ये यही बोलता था। और बोलती ये ऐसे ही है फ्रॉड। बोलते चलो अच्छा है कि कोई तो एक्शन ले रहा है इसके खिलाफ। फिर थोड़ा क्या पूरा रिलैक्स्ड हो गई। फिर तो मैं उसके बाद 2-3 नंबर्स पे और कॉल किया तो उन्होंने भी सेम यही स्टोरी और यही स्क्रिप्ट बताई। फिर मुझे सर ने कहा कि अब अगर आपको इसकी कॉल आती है तो आपको बोलना है कि हाँ मुझे सीडी चाहिए, फिर आप इससे मिलोगे, फिर हम इसको पकड़ेंगे। और मेरी सिस्टर बोलती मुझे दीदी ये तो सावधान इंडिया वाला सीन हो रहा है आपके साथ। फिर मैंने बोला हाँ हाँ। फिर हम घर गए और मुझे 2-3 दिन के बाद उसका रात को कॉल आया कि आपकी सीडी घर पहुंचने वाली है। मैं कहा प्लीज़, मैं कहा घर मत भेजना, मैं कहा आप मुझे दे दो। मैं कहा क्या चाहते हो आप, मिलना चाहते हो? बोलता हाँ। मैं कहा ठीक है मिलना मुझसे। बोलते कहाँ मिलोगे? मैं कहा रेस्ट हाउस के पास। फिर रेस्ट हाउस के साथ ही
पुलिस स्टेशन है। तो उसको क्या पता शक हुआ हो और उसने कॉल कट कर दिया। फिर मुझे उसके बाद कॉल आया ही नहीं और शायद से जो सर थे एसएचओ सर वो रोज़ उस नंबर को ट्रैक करते होंगे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, जब किसी रजिस्टर नंबर पे उसने कॉल की थी कि ये नंबर पहचानते हो? तो वो नंबर मेरे नोन का था। फिर हम गए और उन्होंने बोला कि नहीं बताना मत कि इस नंबर से आपको कॉल आता था। फिर उन्होंने उसको पकड़ा और वो निकला मेरी फ्रेंड के होटल में वेटर। तो वो लड़का मतलब मेरी फ्रेंड ने उसके नंबर से कॉल किया था और वो उसको मेरी स्टोरी बताती होगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसी हूँ थोड़ा बहुत। फिर तो वो लड़का लड़कियों से बात करने के लिए ये चीज़ें करता था और पता नहीं क्या उसके दिमाग में चलता होगा। वो उत्तराखंड का था, देखने में बिल्कुल छोटा-सा हाइट में। फिर उसको पुलिस स्टेशन में मार पड़ी, 1 दिन रखा, फिर नेक्स्ट डे छोड़ दिया। और मतलब मैंने भी सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है मैं सुसाइड कर दूँगी। पर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो। आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है और वो आपका साथ देंगे। उनको अच्छे तरीके से पता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालना है और डरना किसी भी चीज़ से नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। कभी आप अगर कोई गलत भी कर देता है, तो भी अपने पेरेंट्स को बताना है बिकॉज़ यू आर प्रीशियस टू देम, इनवैल्यूएबल। दैट्स इट। थैंक यू।